जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा जिक्र करते हैं वायरस की बीमारी का। जैसे अभी आपने 2 साल तक कोरोना वायरस कोविड वायरस का देखा, इलाज भी नहीं था, वो अपने आप चला गया। लेकिन एक वायरस इस देश में ऐसा आया जो दिन पर दिन जिसका इन्फेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, वो है सेकुलरिज्म का वायरस। कौन सी सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म कि अगर असली परिभाषा साथियों आप देखें तो वो सेकुलरिज्म इज नॉट ए बैड थिंग, लेकिन इस देश में सेकुलरिज्म की परिभाषा है हिंदू विरोध, आक्रांताओं का पक्ष लेना, देश को बर्बाद करना, देश का विनाश करना, देश के टुकड़े करना, देश की संस्कृति खत्म करना। ये वाली सेकुलरिज्म की मैं बात कर रहा हूं। ये वायरस बड़ी तेजी से फैलता है। अच्छा, खास बात क्या है, ये किसमें फैलता है? ये इस वायरस ने पहचान रखा है एक पॉपुलेशन को। जैसे कोरोना वायरस ने पहचान लिया था कि कमजोर लोगों को करो, बुढ़े लोगों को करो, इन सबको करो, ऐसे इसने पहचान रखा है। ये साथियों केवल हिंदुओं को ग्रसित करता है, एक भी मुसलमान को ग्रसित नहीं करता है। करोड़ों में से किसी और को, क्रिश्चियन को, किसी और समूह को पूरी दुनिया में यह ग्रसित नहीं करता है वायरस। ये वायरस केवल टिपिकली हिंदुओं को ग्रसित करता है और उनको ऐसा ग्रसित करता है कि वो स्वयं अपने दुश्मन बन जाते हैं, अपने दुश्मन बन जाते हैं। और ये और खास बात है कि ये किस हिंदू को करता है? जो पढ़ा लिखा हो, ऊंचे पद पर हो, किसी बड़े महत्वपूर्ण जगह पर हो, उन लोगों को ये तुरंत जाकर गुड़क से इन्फेक्ट कर देता है और ऐसा इन्फेक्शन फैलाता है कि फिर वो व्यक्ति जाने कितनों को वो वायरस दे देता है। आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि जो पढ़े लिखे हिंदू हैं वो बाय डिफॉल्ट सेकुलर हो जाते हैं, इसी टाइप के। अरे हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, और साहब ये कर लो वो कर लो। आप बच्चों को विदेश भेजिए पढ़ने के लिए, दूसरे दिन से वो सूडो सेकुलर, इसी किस्म वाले सेकुलर बन जाते हैं। बहुत ज्यादा आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वगैरह सबको देख लीजिए, सेकुलर। अब मैं आपको बताऊं कि जो ऊंचे पद पे पहुंच जाते हैं उनमें ये वायरस की लोड, वायरल लोड इतना भयंकर होता है कि जाके तुरंत ग्रसित कर लेता है। अब अडवाणी जी ने अपना करियर खत्म कर लिया, पाकिस्तान जाके जिन्ना की मजार पर बोल दिया कि जिन्ना सेकुलर थे। जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने ये देश बांट दिया, उसको सेकुलर बोल दिया, अपना भी करियर खत्म कर लिया। अब आप देखिए, और तो और अटल जी ने जब बाबरी ढांचा गिराया गया तो सेकुलरिज्म का भूत सवार हो गया था। उनको 4-5 साल अलग थलग वो हो गए थे अटल जी। आपको याद आना चाहिए, मैं हमेशा आपको याद दिलाता रहता हूं कि किसने क्या किया। हमारी सरकार भी 5-7 साल तक सबका साथ सबका विकास करती रही, थोड़ा थोड़ा सेकुलरिज्म आता रहा। परिणाम आपने देख लिया अभी 24 में कि जितना आप इस तरीके की आत्मघाती नारे या प्रैक्टिस करोगे तो उससे यही होना है कि फिर ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अब साथियों, इस सेकुलरिज्म के बारे में एक मैं जो अभी खास टिप्पणी करने जा रहा हूं कि हिंदुओं की संस्था एक बहुत बड़ी है, आप संघ आप जानते ही, जिसने बहुत अच्छा काम किया, जिसने इस देश को बचाया। अब ऐसी संस्थाओं के मुखियाओं में भी ये वायरस जाने लगा है और बुरी तरह ग्रसित करने लगा है। रिपीटेडली डोज दे रहा है कि एक अरसे से आप जो है कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए कि वहां से आपको निर्देश आएगा कि अपना इतिहास भूल जाओ। अरे भाई, क्यों भूल जाए हम अपना इतिहास? क्या करें? केवल खाएं पिएं, सुबेरे लैट्रिन चले जाएं, बच्चे पैदा करें, बुढ़े होकर मर जाएं, बस ये काम बचा हुआ है क्या? क्या भारत में भारतीयों का केवल एक काम बचा है? यार पैदा हो, कमाओ धमाओ और मर के चले जाओ। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र बनता है अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से, अपने ऐतिहासिक गौरव से, अपने महापुरुषों से। हम इतिहास भूल जाएं? मतलब
हजारों स्त्रियों ने जौहर कर लिया, बलात्कार कर लिया, हजारों मंदिर टूट गए, मंदिर के ऊपर मस्जिद बन गई, संस्कृति खत्म हो गई। और जो आक्रांता है उन्होंने एक भी शहर नहीं बसाया साथियों, लेकिन उन्होंने स्टेशनों के शहरों के नाम बदल दिए, उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, उन्होंने धर्मांतरण कर दिए। भूल जाओ। तब तो भैया अभी गोधरा हुआ वो भी हम भूल जाए कि आपने जला के राख कर दिया उन लोगों ने, कार सेवकों को। हम भूल जाए कि अयोध्या में आपने राम भक्तों को किस तरीके से गोली मार दी गई, मार डाले गए, यंगस्टर्स युवा मार दिए गए, हम भूल जाए। और उसके बाद उन्हीं राम भक्तों की जिन्होंने हत्या की उनको हम पद्म पुरस्कार भी दे दें, और बाद में हम ये रोए कि वहां की जनता ने हमें वोट नहीं दिया। अब हद कर दी, कमाल है। तो ये जो सूडो सेकुलरिज्म का भूत है साथियों, ये ऐसा भूत नहीं वायरस है, ये बिल्कुल डीएनए बदल देता है, मुझे ऐसा लगता है। ये इंसान के अंदर जाकर डीएनए बदल देता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब 2014 के बाद हमारा युग आया, हमारा युग का मतलब है कि राष्ट्रवादियों का युग आया। उसके पहले हम क्या थे? 47 से लेकर 14 तक हम राष्ट्रवादियों को, असली भारतीयों को दबा कर रखा गया था। बीच बीच में हमारे मंदिरों पर फर्दर कब्जा कर लिया गया था। अभी देखिए कितने मंदिर और निकल रहे हैं, भी निकल चुके हैं 5-6 साथियों, 500-600 और निकलेंगे अभी, जिनको दबा के रख लिया। ऐसा नहीं है कि मुगल आक्रांताओं ने मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना ली। उसके बाद, देश आजाद होने के बाद, उन मुगल आक्रांताओं की औलादें जो यहां पे धर्म परिवर्तित हिंदू 6-7 पीढ़ी पहले, उन हिंदुओं ने हमारे मंदिर दबोच के रख लिए, उनको गोदाम बना के रख दिया। आप कहते हो भूल जाओ यार। और जो ऐसी बात करेगा वो हिंदू नेतागिरी कर रहा है। अब लीजिए भाई साहब, अब ये हो गया कि विष्णु जैन और हरिशंकर जैन बाप बेटे बगैर Z+ सिक्योरिटी के चलते हैं भाई साहब। अपनी जान हथेली पर रखकर, चाहे तो वकालत की करोड़ों की प्रैक्टिस करके अपना जीवन सुखी कर सकते हैं, मौज से ऐश से रह सकते हैं। क्यों खपा रहे हैं अपना जीवन? क्यों इतना खतरा ले रहे हैं कि किसी भी समय कोई आके गला काट सकता है? आप कह रहे हो कि हिंदू नेतागिरी है? कमाल है भाई। ऐसे और भी हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बोला करते हैं, बताइए, जान हथेली पे लेके घुमा करते हैं, अश्विनी उपाध्याय बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी हम तो उतने मशहूर नहीं हुए हैं, लेकिन आज हम अगर वीडियो बनाकर लोगों को जागृत कर रहे हैं या इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम क्या हिंदू नेतागिरी कर रहे हैं क्या? कमाल है भाई। क्या हिंदू नेता बनने का जो ठीकरा है, ठेका केवल कुछ ही लोगों का है? अरे हद कर दी। मतलब ये वायरस कितना डैमेज कर सकता है साथियों, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब आप पूछेंगे कि बतौर डॉक्टर मैं क्या सजेस्ट करता हूं, इसका इलाज क्या है? साथियों, इसका इलाज ये है कि जो लोग भी किसी पद पर पहुंच जाते हैं, वो सीधे चाहते हैं कि केवल उन्हीं की महत्ता बनी रहे। जो राइट इकोसिस्टम है, एक लेफ्ट इकोसिस्टम है, एक राइट। वामपंथी जो होते हैं उनमें कोई नेता नहीं होता। आपने सुना नहीं होगा कि वामपंथी फलाना नेता, कम्युनिस्ट सुना होगा, वामपंथी नहीं सुना होगा। वामपंथी एक विचारधारा होती है। 4 लोग वामपंथी होते हैं, पूरा देश आपका डैमेज कर देंगे नैरेटिव बनाकर। एक आर्टिकल लिखेगा, एक स्पीच देगा, एक कुछ और करेगा, एक पर्चे बांटेगा, खत्म कर देगा। हमारा राइट इकोसिस्टम क्या है? जो हम लोग जो राइट विंग के लोग हैं, उसमें एक जना बोलता है, बाकियों से ताली बजवाता है कि तुम ताली बजाने का काम है, हम नेता हैं, हम ही संरक्षक हैं, हम बोलेंगे तुम ताली बजाओ, तुम्हारा और कोई काम नहीं है, तुम बस हमारे पीछे आओ। साथियों, पीछे जाना छोड़ दो, स्वयं बनो हिंदू नेता। सबसे पहले अपने बच्चों में संस्कृति डालो, अपने बच्चों में सनातन संस्कार, इस देश की संस्कृति, इस देश के जो पुरुष हैं, महापुरुष हैं। क्योंकि राष्ट्र जो होता है, वो जियो पॉलिटिक्स जो होती है, वो जियो पॉलिटिक्स ऐसी नहीं होती है, कल्चर से बनती है। आपकी जो संस्कृति है वो जब तक निहित नहीं होगी तब तक राष्ट्र नहीं बनेगा। हमारी संस्कृति बड़ी रिच है, इसीलिए हमारा राष्ट्र बचा हुआ है। और मजबूत करिए, हर बच्चे को
जब तक वो 20 साल का ना हो जाए, संस्कृति के अंदर इंजेक्शन लगा लगा के संस्कृति, ये जो वायरस को खत्म करने के लिए जो ये वैक्सीन लगाई जाती है, कल्चर की वैक्सीन लगाई है। हर व्यक्ति काम करे, केवल कुछ लोग ना करें कि एक करेगा बस उसी की बात सबको सुननी है, ना, कभी मत करिए। सब जने उठिए, सब जने काम करिए भारत के लिए। ये देश किसी की बपौती नहीं है, अगर वामपंथियों की नहीं है तो राइट विंगर की भी नहीं है। हर व्यक्ति को राइट विंगर बनना है, ताली बजाने के लिए, अनुसरण करने के लिए हम नहीं बने हैं। हम देश का उत्थान करने के लिए, हम सनातन का पुनरुत्थान करने के लिए यहां पर आए हैं। ये आपको अपनी आने वाली पीढ़ियों को, युवाओं को खुद अपने आप को बताना होगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। जो जना कोई पद पे पहुंच जाता है, जेट प्लस सिक्योरिटी में रहता है, सोचता है यार बस बड़े ऐश से रह रहे हैं, बस यार ये सब करने से रोको यार, आराम से रहो यार, मजा आ रहा है। इस प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा। ब्लाइंड फॉलोअर बनना बंद करिए, काम शुरू करिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।